Hello students, welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. Today I am going to start chapter 2 and chapter name is some basic concepts of macroeconomics. किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यानी कि किसी भी न्यू बुक को या न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, सेकेंड है आपका कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स के बारे में। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स उन गुड्स को बोलते हैं जिन गुड्स ने अपनी मतलब बाउंड्री लाइन को यानी कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन होती है उसको क्रॉस कर लिया और वो क्या है, रेडी फॉर यूज़ हैं। मतलब उनको डायरेक्टली जो है यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ भी काम करना बाकी नहीं है। जैसे ही आप मार्कर देख रहे हो ये रेडी फॉर यूज़ है। ठीक इसी तरह से आप कह सकते हो खाने की चीज़ें, ईटेबल थिंग्स, वो सारी क्या हैं, रेडी फॉर यूज़ हैं। लेकिन अगर अब आटा लिया जाए, आटा क्या है, आटे के ऊपर अगर आटा घर में आ जाता है तो वो क्या है, वो रेडी फॉर यूज़ है। लेकिन वही आटा अगर बेकरी में रखा हुआ है तो वो रेडी फॉर यूज़ नहीं है। तो इसको हम करते हैं कि अब जो गुड्स रेडी फॉर यूज़ हैं और जिनके ऊपर मतलब कुछ भी काम करना बाकी नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो घर में जितनी भी ईटेबल थिंग्स हैं वो सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल गुड्स यूज़ किस किस के द्वारा किए जाते हैं। देखो फाइनल गुड्स को यूज़ करने वाले दो यूज़र हैं, मीन्स फाइनल यूज़र दो होते हैं। फर्स्ट आता है आपका कंज्यूमर और सेकंड आता है आपका प्रोड्यूसर। कंज्यूमर में कौन होता है, हम जितने भी हाउस होल्ड हैं हम सारे क्या हैं, कंज्यूमर हैं। हम डायरेक्टली घर में चीज़ें लाकर उनको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि ये गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं किसकी, कंज्यूमर की नीड्स को। दूसरा यूज़र है इसका प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो इसको यूज़ कर रहा है, या तो फिर यूज़ करता है इसको रॉ मटेरियल के रूप में या उसको यूज़ करता है फिक्स एसेट के रूप में। रॉ मटेरियल के रूप में वो क्या यूज़ करेगा, जैसे एक क्लॉथ का बिजनेस है, क्लॉथ के बिजनेस में कॉटन क्या हो जाएगी, किसका काम करेगी, रॉ मटेरियल का काम करेगी। ठीक इसी तरह से फर्नीचर के शोरूम में या फर्नीचर की फैक्ट्री में क्या होगा, वुड और प्लास्टिक, ये किसका काम करेगी, रॉ मटेरियल का काम करेगी। ठीक इसी तरह से बिजनेस के अंदर कुछ फिक्स एसेट्स भी होती हैं। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, जिनको लॉन्ग टाइम तक यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, जैसे फार्मर यूज करता है किसका, ट्रैक्टर का, या फिर किसी बिजनेस में किसका यूज हो जाए, व्हीकल का। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, ये प्रोड्यूसर गुड्स में आती हैं, रॉ मटेरियल भी और फिक्स एसेट्स भी। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को बोलते हैं जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया है, प्लस में जिनके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना बाकी है। ठीक है, गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन एंड नॉट रेडी फॉर यूज़। जब उनके ऊपर काम करना बाकी है तो वो रेडी फॉर यूज़ भी नहीं है, मतलब उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो यूज़, अब उनको यूज़ कैसे करते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। अब यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल कंज्यूमर तो करेगा नहीं, कौन यूज़ करेगा इसको यूज़ करेगा कौन, जो प्रोड्यूसर होगा। तो प्रोड्यूसर इसको यूज़ करेगा रॉ मटेरियल के रूप में, या फिर वो इसका यूज़ करेगा फॉर रीसेल। रीसेल के लिए कौन करेगा, और रॉ मटेरियल के रूप में करेगा कौन करेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, रॉ मटेरियल के लिए पे यूज़ होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो पहले क्या करेगी, रॉ मटेरियल परचेज करेगी, उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। और परचेज फॉर रीसेल का मतलब है, अब एक शोरूम है जिसका काम ही क्या है, सिर्फ सेल और परचेज का, सेल करना एंड परचेज करना। वो भी गुड्स को क्या करेगी, परचेज करेगी, परचेज करने के बाद उनको क्या कर देगी, रीसेल
कर देगी, तो इसलिए लिखा हुआ परचेज्ड फॉर रीसेल। सपोज करो आपके पापा का शोरूम है मोबाइल्स का बहुत बड़ा शोरूम है, वहाँ पे आपके पापा मोबाइल्स परचेज़ करते हैं। अब जो मोबाइल परचेज़ हुए हैं उनको आप आगे सेल करोगे। आपने 800 का मोबाइल परचेज़ करके 1000 में सेल किया, तो 800 आपके पापा के लिए क्या है, वो परचेज फॉर रीसेल है, इसलिए वो किसका काम करेंगे, वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स का काम करेंगे। क्योंकि आपके पापा ने जो 800 की चीज़ खरीद के 1000 में बेची है उसमें उनको वैल्यू एडिशन तो 200 ही हुआ है ना, यानी कि जो 200 है वैल्यू एडिशन हुआ है, इसलिए उसको कहा हुआ वैल्यू इज येट टू बी एडिड। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी गुड जब तक कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाता तब तक उसके ऊपर क्या रह जाता है, वैल्यू इज येट टू बी एडिड रह जाए, यानी कि वैल्यू ऐड करनी रह जाती है। अब यही मोबाइल जिस कंपनी में बना था वहाँ पे ये पड़ा हुआ था, अगर वो डायरेक्टली किसको भेज देते, कस्टमर को भेज देते, तो वो क्या था, वो उसके लिए कंज्यूमर गुड्स हो जाता। लेकिन जब तक गुड्स फाइनली कंज्यूमर तक नहीं पहुँच जाते तब तक उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कंप्लीट नहीं होती है, वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। ये तो वे आपके फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर्स के द्वारा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट आता है इसमें ड्यूरेबल, सेकंड आता है नॉन ड्यूरेबल, थर्ड आता है आपका सेमी ड्यूरेबल एंड लास्ट आता है आपका सर्विसेज। वन बाय वन इनको देखते हैं। अब बात आ रही है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जिनको हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, रिपीटेडली यूज़। ठीक है, रिपीटेडली यूज़ कैसे, आप एग्जांपल लो, आपके घर पे टीवी होगा, कार है, आप इनको कई सालों तक यूज़ करते हो, फॉर मैनी ईयर्स, और बार बार यूज़ करते हो, तो ये किसमें क्या आ सकते हैं एग्जांपल, कार, टीवी, फ्रिज, यानी कि जिसको आप बोलते हो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जो 1 ईयर या उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, 1 ईयर या कुछ थोड़ा टाइम। जैसे आप लोग जो कपड़े पहनते हो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर यूज़ कर लेते हो, तो इसको आप किसको कह सकते हो, आप इसको ले सकते हो सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में। ठीक इसी तरह से आप शूज़ पहनते हो, ठीक है, तो शूज़ भी किसके अंदर आ जाएगा, फर्नीचर है, फर्नीचर भी आपका 1 साल मैक्सिमम 2, उसमें नहीं तो क्या हो जाता है, टूट फूट शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन टीवी, कार, कोई भी व्हीकल, ये सब किसके अंदर आते हैं, ड्यूरेबल में। और सेमी ड्यूरेबल में कौन आते हैं, जिनको हम 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर, अ लिटिल मोर देन 1 ईयर यूज़ करते हैं, वो किस में आते हैं, सेमी ड्यूरेबल में। थर्ड आपका आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब जिनको आप बिल्कुल भी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ओनली 1 टाइम यूज़, जिसको आप बोलेंगे सिंगल यूज़ गुड्स। सिंगल यूज़ गुड्स कहते हैं। और इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है जितनी भी ईटेबल थिंग्स हैं वो सिंगल यूज़ में आती हैं। अब जो ब्रेड आप खा चुके हो वो आपके अंदर जा चुकी है, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप साल्ट है, जो साल्ट यूज़ कर चुके हैं वो वापस नहीं यूज़ कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो ये क्या होते हैं, ईटेबल थिंग्स सारी किस में आती हैं, नॉन ड्यूरेबल में। सर्विसेज, सर्विसेज में आता है जितनी भी हम सर्विसेज देते हैं, लाइक सर्विसेज जो है आपके नॉन टेंजिबल हैं, यानी कि इसको आप बोलते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल आप उस सर्विसेज को सिर्फ फील कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी सर्विसेज को फील कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। तो जितनी भी सर्विसेज हैं, टीचर की सर्विसेज, प्रोफेसर की सर्विसेज, एडवोकेट की सर्विसेज, वो सब किसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है। डॉक्टर की सर्विसेज, डॉक्टर, टीचर एंड सो ऑन, यू कैन डू दिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर गुड्स हो गए, उसके बाद आता है कैपिटल गुड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स दोनों कंफ्यूज करते हैं, आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। हाँ, एक बात और, आपने अपनी नोटबुक लेके बैठना है,
नोट्स साथ साथ बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चले करते हैं कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स में आप एक बात ध्यान रखो, जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स वो सारी किसके अंदर आती हैं? कैपिटल गुड्स के अंदर आती हैं। देखो, विच आर फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट्स किस में आएंगी? कैपिटल गुड्स में आएंगी। एंड यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, दीज आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू एडिशन इन कैपिटल स्टॉक। ये किस लिए परचेज की जाती है? इनसे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिक्स एसेट्स की भी ज़रूरत होती है, आपको टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी किसकी करनी पड़ती है? एक तो फिक्स एसेट्स की करनी पड़ती है, प्लस में आपको गुड्स की भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। गुड्स किसके फॉर्म में हो जाते हैं? रॉ मटेरियल में। लेकिन जब हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ बात होगी एडिशन इन कैपिटल स्टॉक मीन्स एडिशन इन फिक्स्ड एसेट्स। अब एक पॉइंट और क्लियर करती हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा। देखो, प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आया है? रॉ मटेरियल भी आई है और फिक्स एसेट्स में है। कैपिटल गुड्स में हम सिर्फ क्या लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स लेते हैं। जब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मैं एक बार राइट कर देती हूँ। देखो, क्वेश्चन आपका आता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। वाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको क्या रीज़न बताना? देखिए, आपने कैपिटल गुड्स में क्या लिया? ओनली फिक्स एसेट्स। प्रोड्यूसर गुड्स में क्या लिया? रॉ मटेरियल भी लिया और फिक्स एसेट्स भी लिया। ठीक है, तो अब जब आपने इन दोनों को लिया, ये दोनों पॉइंट में से क्या इंक्लूड है? इसमें फिक्स एसेट्स है, इसमें भी फिक्स एसेट है, यानी कि फिक्स एसेट्स दोनों में कॉमन है। इट मीन्स क्या हुआ? ये कैपिटल गुड्स इसमें इंक्लूड हुए कि नहीं हुए? लेकिन रॉ मटेरियल यहाँ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स में क्या इंक्लूड होता है? आप रीजन में ये लिखोगे, कैपिटल गुड्स इंक्लूड्स ओनली फिक्स एसेट बट प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स फिक्स एसेट्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बोर्ड एग्जाम्स में ये आपको क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन और भी आता है आपके इसी के ऊपर। आपको ये कहा कैपिटल गुड्स के अंदर क्या लेनी है आपने? फिक्स एसेट्स। कहा ना आपने फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? मशीन भी होती हैं, फर्नीचर होता है ना, ये सब लेते हो। एक क्वेश्चन आपका इसके ऊपर ये भी आता है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, ऑल मशीन्स आर, वैसे तो आप कहते हो कि मशीन से हम प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोड्यूसर गुड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको जो लॉजिक बताना है कि जो हमें अगर ये बताना हो कि कोई भी गुड कैपिटल गुड्स है या प्रोड्यूसर गुड्स है, इस चीज़ का डिपेंड करता है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि उसको यूज़ कौन कर रहा है, मीन्स उसका एंड यूज़र कौन है। देखो, अगर एक मशीन है, उस मशीन को प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। अगर वही मशीन हाउस होल्ड में है, यानी कि किसी के घर पर रखी हुई है, तो वो आपकी किस में आएगी? वो आपकी प्रोड्यूसर गुड में नहीं आएगी, वो किस में आएगी? कंज्यूमर गुड्स में आएगी। राइट? ठीक इसी तरह से आप ले सकते हो टैक्सी का। टैक्सी अगर किसके पास रखी हुई है? टैक्सी ड्राइवर के पास रखी हुई है, तो वो कौन से में आ जाएगा? कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। लेकिन वही टैक्सी यानी कि कार कस्टमर के घर पे है, हाउस होल्ड में है, तो आप क्या बताओगे? वो कंज्यूमर गुड्स है। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई क्लासिफिकेशन आए तो आपने उसमें ऐसे ही लॉजिक देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका सेम गुड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक इन दोनों क्वेश्चंस की तरह, सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब
एक गुड वो फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको सेम वही बात बतानी है कि ये गुड्स को यूज़ करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड्स है। तो आप बताएंगे सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट, इट मे डिपेंड ऑन द एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट, कि एंड में उसको किसने यूज़ किया। इफ़ द गुड इज़ used by the household then it is called consumer goods, and the same good if it is used by the producer then it is called intermediate goods. Let us take an example. If a sewing machine is used by household it is called final goods. If the same machine is used by a tailor then it is called intermediate goods. तो एक क्वेश्चन आपका था, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो इसमें आप क्या बताएंगे, प्रोड्यूसर गुड्स में इंक्लूड होते हैं रॉ मटेरियल और फिक्स एसेट्स, और कैपिटल गुड्स में क्या आता है, ओनली फिक्स एसेट। तो सारे फिक्स एसेट्स इसमें आ गई लेकिन रॉ मटेरियल इसमें नहीं आए, तो आप कहोगे कि यस ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल producer goods are not capital goods. Third question, all machineries are not capital goods. Same reason, it depends on the end user of the product. If the capital good is used by the household it is called consumer good. If the same good is used by the producer it is called capital good. Means आप उसमें particular machine का example दे देंगे। Next आता है differences. ये difference है आपका किसके बीच में, ये आपका कंज्यूमर गुड्स और ये आपके हो गए फाइनल गुड्स। तो आपका हुआ, एक हुआ फाइनल गुड्स और एक हुआ आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फर्स्ट आपका पॉइंट था फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से थे, जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन, और इन्होंने क्रॉस नहीं की। फाइनल गुड्स के ऊपर काम पूरा हो चुका है, नो वैल्यू इज टू बी एडिड, और इसमें आप लिखेंगे वैल्यू इज येट टू बी एडिड। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं कौन से गुड्स, फाइनल गुड्स यूज होते हैं, इंटरमीडिएट्स को यूज नहीं करते। इसका कारण क्या है, अगर देखो यहाँ जैसे आप एग्जांपल ले रहे थे कि एक कस्टमर मतलब एक प्रोड्यूसर ने 800 की चीज़ को गुड्स में चेंज करके, फाइनल गुड्स में चेंज करके 1000 रुपीज़ बनाए। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स उसके क्या हुए, 800 के हुए। अगर हम उसको भी ऐड कर रहे हैं और 1000 रुपीज़ को भी ऐड कर लें तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि 800 से 1000 रुपीज़ की चीज़ बनी है, उसने वैल्यू एडिशन सिर्फ 200 का किया है। तो वो 200 का किया है तो वो 200 सिर्फ नेशनल इनकम में ऐड होंगे, मीन्स 200 नहीं होंगे, 1000 रुपीज़ ऐड होंगे, क्योंकि 800 ऑलरेडी 1000 के अंदर क्या है, ऐड है। 800 को 1000 में कन्वर्ट किया है तो 800 को हमने काउंट नहीं करना है। इट मीन्स इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनको नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। अगर फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंस इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर किया जाता है उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है, जो फाइनल गुड्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो यूज होते हैं एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर थिंग्स। ये थे आपके फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ये आपको पता ही है। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, फॉर मेकिंग अदर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स तो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि कैपिटल गुड्स से पहले आगे चीज़ बनेगी, वो चीज़ आपकी क्या करेगी, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी। सेकंड, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंस होगा उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंस होगा उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो भी पीछे आया था तब भी मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इस कंज्यूमर गुड्स कौन परचेज करता है,
कंज्यूमर्स परचेज करते हैं, मीन्स हाउस होल्ड परचेज करते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स को परचेज कौन करता है? कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं प्रोड्यूसर, राइट। एक पॉइंट इसमें और आता है, फोर्थ पॉइंट, उसमें आपको ये राइट करना है, अगर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, मीन्स इंक्रीज होता है, तो इनके इंक्रीज होने से क्या होगा? वेलफेयर होगा। वेलफेयर किसका? समाज का, सोशल वेलफेयर होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा, मीन्स लोगों का लिविंग स्टाइल क्या होगा? चेंज होगा। अगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनते हैं तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जीडीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था, बहुत ही इजी सा टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इसको अच्छे से माइंड में रखें, नोट्स बनाएं। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं आपके डाउट्स को लेने के लिए। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।